वह कौन सी शक्ति थी जिससे नारद जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलक झपकते ही चले जाते थे और हनुमान जी उड़ लेते थे। चारों सनत कुमार अंतरिक्ष की सैर कर वापस धरती पर लौट आते थे। कोई साधु कैसे पद्मासन लगाकर हवा में उठ जाता था? इस सवाल के जवाब विज्ञान ढूंढ रहा है। परामनोविज्ञान इस संबंध में खोज करता रहा है। तिब्बत और हिमालय के कुछ साधु समाधि अवस्था में आकाश में कुछ ऊंचाई तक उठे हुए पाए गए हैं। जैसा कि हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान, ऋषि तथा कई देवी देवता वायुमार्ग द्वारा आते जाते थे। माना जाता है कि यह सारे ऋषिमुनि या देवता लघिमा शक्ति के बल पर आकाश में गमन किया करते थे। लघिमा अर्थात लघु और लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करना। योग द्वारा प्रथम 3 माह तक लगातार ध्यान करते हुए शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को हासिल करने के लिए यम और नियम का पालन करना जरूरी है। साथ ही संयमित भोजन, वार्तालाप, विचार और भाव पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होता है। ये है योग की 8 सिद्धियां: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिता, वशीकरण। तो आइए दोस्तों, हम उड़ने की शक्ति के बारे में ज़्यादा जानेंगे। आखिर कोई भी इंसान आसमान में कैसे उड़ सकता है? अगर उड़ता है तो वह कैसे? हम क्यों नहीं उड़ रहे? दोस्तों, मैं यह यम, नियम और आसनों से परे अपना जो अनुभव है वो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किया है। पहली बात तो यह है कि कोई भी आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आकाश में उड़ना बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको हर एक दिन एक समय तय करना होगा और तय की हुई उसी बात को हर रोज़ दोहराना होगा, ताकि आपकी जो बात है, संकल्प है, वह बहुत मजबूत हो जाए और आप अपनी धारणा मजबूत कर सके और आप अपनी जो धारणा है उसे धीरे धीरे सच होते हुए भी देख सकते हैं। आपको हर रोज़ ध्यान में बैठना होगा। उसके लिए सुबह का समय श्रेष्ठ होता है। आपको ध्यान में बैठकर पहले ओम का ध्यान करना होगा, तब तक कि आपका मन शांत न हो जाए और आपके नकारात्मक विचार हट न जाए, आप उसमें खोते हुए नजर आए। इतनी अवस्था में पहुंचने के बाद आपको हर रोज़ एक ही बात दोहरानी है: मैं एक सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं हवा से भी हल्का हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। बस यही विचार आपको मन में रखना है। ये मेरी फुल गारंटी है। 21 दिन तक ये क्रिया हर रोज़ आधे घंटा या 1 घंटे करने से आप आसमान में उड़ सकते हैं, क्योंकि ये धारणा की शक्ति है। और इसके बारे में भगवान शिव कहते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो धारणा से ना हो। तो मेरे दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करो। कयामत की शक्तियाँ भी आपका ये काम पूरा करेगी। दोस्तों, अब आगे जानेंगे गायब होने का राज या अदृश्य होने की शक्ति। मेरे दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आगे दोस्तों जानेंगे अदृश्य होने की शक्ति। मेरे दोस्तों, अदृश्य होना पहले के समय में एक मंत्र विद्या मानी जाती थी। उस समय में बड़े तपस्वी मुनि जो अपनी तपस्या से अदृश्य हो जाते थे। तो दोस्तों, क्या ये आज भी आज के ज़माने में संभव है, मुमकिन है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है और ध्यान, धारणा और समाधि तक जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको सरल उपाय बताऊंगा। ऐसा उपाय पूरे यूट्यूब में किसी के वीडियो में नहीं बताया होगा, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि
ये मेरा विषय है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर अदृश्य कैसे हो सकते हैं। जो व्यक्ति कम से कम 20 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकता है वह आदमी वह कर सकता है, क्योंकि वह तब तक अपनी सांसों की गति के साथ सब कुछ रोक देता है और तब तक वह अपनी कल्पना से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मैं आप सभी ऑडियंस को एक सरलता यानी कि सरल भाषा में समझाऊंगा मेरे दोस्तों। उसके लिए आपको हर रोज ध्यान करना होगा और ध्यान में प्रवेश करने के बाद जो आदमी धारणा को पार करके यानी कि अपने संकल्प से ध्यान में लीन हो जाता है वह धीरे धीरे समाधि में आ जाता है और उसके श्वासों की जो गति है वह शून्य हो जाती है। ऐसा आदमी जहाँ चाहे वहाँ पल में जा सकता है और एक पल में गायब हो सकता है। मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको अपना ध्यान और धारणा की शक्ति जो है उसको मजबूत करना होगा, मजबूत बनाना होगा, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।